इस दुनिया में ना लोग सिर्फ इसलिए सही नहीं हो जाते कि वो मेरा बहुत पास का रिश्तेदार है, जैसे माँ है, बाप है, सास ससुर, भाई बहन या कोई और रिश्तेदार। सिर्फ इसलिए सही नहीं हो जाते या सिर्फ इसलिए वो लोग अ, अच्छे नहीं हो जाते कि वो हमारे नज़दीकी रिश्तेदार हैं। डिपेंड करता है उनका ईगो का लेवल, क्योंकि अहंकार जो है वही एक ऐसा दुर्गुण है जिसने रावण जैसे ज्ञाता को राक्षस बना दिया। क्योंकि अहंकार ही एक ऐसा दुर्गुण है जो इंसान को इतना अहम भाव में लेके आ जाता है जिससे लोग अपने अहम की संतुष्टि के लिए दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी इंसान को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका जो है ना, चाहे किसी के पास कितना भी ओहदा है, बड़े ओहदे पे है, कितना भी पैसा है उसके पास, चाहे कितना भी वो उसके पास मतलब बाहर से कमाया हुआ बहुत कुछ है, रंग रूप कुछ भी जो भी आपको बाहर से दिख रहा है, लेकिन अगर उसके अंदर अहंकार है ना, तो उस पे कभी आंख बंद करके विश्वास मत कर लेना। क्योंकि वो अगर उसके अंदर अहंकार है तो वो अपनी हर उस बाहर की कमाई हुई वस्तु का अपनी अहंकार की संतुष्टि में ही उपयोग करेगा। अगर लोग उसकी लाइफ में आएंगे तो वो लोगों को कंट्रोल करेगा। अगर आप किसी अहंकारी माता पिता के घर पैदा हो जाते हैं तो फिर देखना आपकी लाइफ को किस तरह से वो अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपके सारे फैसले वो अपने स्वार्थ के लिए लेना चाहते हैं। अगर आप अपने लिए अपने अच्छे के लिए कोई फ़ैसला लेते हैं तो वो किस तरह से उनके अहंकार को ठेस लगती है, आपसे रिश्ता किस तरह से वो निभाया जाता है। अहंकारी जीवन साथी अगर मिल जाए तो किस तरह से आपकी लाइफ जो है वो दूसरे की मुट्ठी में आ जाती है, या फिर दूसरे की लाइफ की मतलब एक आपकी लाइफ एक कठपुतली बन के रह जाती है, फिर चाहे लड़के हों या लड़कियां। अहंकार ना किसी के अस्तित्व को स्वीकार करना ही नहीं चाहता। प्रहलाद जी महाराज के जो पिता थे हिरण्यकश्यप, वो अपने बेटे को क्या कहते थे कि मैं ही भगवान हूँ। तो वो एक अहंकार था। ठीक है, अपने कर्म करो, बोल दो कि हाँ ठीक है, ब्रह्मास्मि, आगे निकलो, आपका बेटे के ऊपर छोड़ दो यार कि वो आपको भगवान मानता है, भगवान को भगवान मानता है। अगर मैं मानती हूँ कि अहम ब्रह्मास्मि, तो फिर और भी मेरे जैसे जो भी जीव जंतु इस दुनिया में जो भी है वो सभी ब्रह्मास्मि ना। तो एक्सेप्टेंस जो है ना वो समर्पण पैदा करती है, और ईगो में बड़ी प्रॉब्लम होती है ईगो को एक्सेप्ट करने में। वो किसी और के अस्तित्व को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, और वहीं से फिर सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करिए और दूसरों को भी एक्सेप्ट करिए। इस दुनिया में हमारा जितना महत्व है आपका और मेरा उतना हर एक छोटी चीज़ का महत्व है। और समर्पण एक्सेप्टेंस से ही आती है, और एक्सेप्टेंस से ही अहंकार ख़त्म होता है। और ईगोइस्ट इंसान ही अपनी ईगो की संतुष्टि के लिए दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करना चाहता है। और जो ये हम दूसरों की लाइफ में कंट्रोल चाहते हैं ना, इसी की वजह से दुनिया में ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ना, ये सारे इसी वजह से हैं। तो अपने अहंकार को छोड़िए, अपने आप को जानिए, अपने आप को समझिए और इस अहंकार से मुक्त होइए। अहंकार से मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका है कि खुद को समझिए, दूसरों को भी समझने का प्रयास करिए। जब आप दूसरों को महत्व देते हैं, खुद को महत्व देते हैं, तो धीरे धीरे जो है आपके अंदर एक प्यार पैदा होता है, एक समर्पण पैदा होता है, अहंकार फिर अपने आप चला जाता है। और धीरे देखना आपके जीवन में भी सुख और शांति आती है, और आसपास के जो लोग हैं उनकी लाइफ में भी एक शांति आती है।